नमस्कार, मैं उत्तर छत्तीसगढ़ न्यूज से यशोदा हॉस्पिटल हाईटेक सिटी में अपनी उत्कृष्ट चिकित्सा सेवा और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से 2 अलग-अलग जटिल सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम देकर मरीजों को एक नई जिंदगी दी। साल 2024 जनवरी 2024 को मुझे पता चला कि मेरे बेटे का एक किडनी में कुछ प्रॉब्लम है और उसके जरिए से मुझे चेकअप कराते कराते और उसको डायलिसिस में लेना पड़ा। डायलिसिस के बाद मुझे पता चला यशोदा हॉस्पिटल के बारे में, वहीं से किसी परिचित के द्वारा, और वहाँ मैं गया, वहाँ मिला सर से। और उसके बाद दिसंबर 2024 को मैं गया था, 2 दिसंबर 2024 को, और मुझे उसका ट्रांसप्लांट तो कराना ही था क्योंकि उसके से पॉसिबल नहीं था कि रिकवर हो। और ट्रांसप्लांट के लिए जब मुझे अपॉइंटमेंट मिला 20 जनवरी का, तो मुझे अच्छा लगा। 20 जनवरी 2025 को हो जाएगा करके पता चला। और उसी बीच में सर से मिला, डॉक्टर मल्लिकार्जुन रेड्डी सर से, और इनसे जो कुछ मेरे बेटे का शुक्रगुजार हूँ। और मैं काफ़ी खुश हूँ कि अभी मेरा बेटे का एक नया जीवन मिला है, और उसका पूरा श्रेय जाता है हमारे मल्लिकार्जुन रेड्डी सर को, जिनके द्वारा ट्रांसप्लांट। तो यही छोटा सा मैं सर 2 सफल ऑपरेशंस यशोदा हॉस्पिटल के द्वारा किए गए हैं। आज उसकी प्रेस वार्ता आपने ली है, क्या कुछ इसमें रहा और क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहे? नहीं, ये दोनों सफल थे। एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज थे। ये नहीं हम बता रहे हैं कि एवरी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी विल बी 100% सक्सेसफुल, पर ये इसीलिए आपको बता रहे हैं कि इनमें प्रॉपर एवेल्युएशन की ज़रूरत होती है कि पेशेंट का प्रॉब्लम क्या है, क्यों हो रहा है, लंबे फॉलोअप में कैसे इनको प्रॉब्लम अवॉइड करने की ज़रूरत होती है, वो परख के उनको प्रॉपर एवेल्युएशन करके सर्जरी करेंगे तो वी विल बी सक्सेसफुल इन मोर देन 98% ऑफ केसेस। तो 1-2% में कभी भी कहीं भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, बट आजकल इवन इन कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज इन एक्सपर्ट हैंड्स विद अ गुड फैसिलिटी एंड सेटअप, अपने को द रिस्क इज लेस देन ट्रैवल ऑन रोड टू एनी अदर प्लेस। जी सर, कई बार देखा जाता है कि कुछ प्रिकॉशंस लेना पड़ते हैं। प्रिकॉशंस के तौर पर आपने क्या कुछ सलाह देते हैं? हाँ, इसीलिए तो मैं आपसे पहले कह रहा था कि बच्चों में जो किडनी प्रॉब्लम्स होते हैं वो मोर देन 90% जब बच्चा पेट में रहता है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक बार वो आइडेंटिफाई हो जाता है तो पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट से मिलने की ज़रूरत होती है, क्योंकि यूरोलॉजिस्ट ऐसा आदमी है जिसका जो मेडिसिन से भी कर सकता है और सर्जरी से भी ठीक कर सकता है। हर एक बंदे का सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बच्चों में 80% सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर इन बच्चों को अगर हम पहले से देखते हैं तो उसका ब्लैडर प्रॉब्लम, उसका किडनी प्रॉब्लम ना होने के लिए प्रिकॉशन लेके उसको फिर फर्दर किडनी फेल्यूर में नहीं जाने का जो एडवाइस है वो हम दे सकते हैं। क्योंकि छोटे बच्चों में पेरेंट्स को दे सकते हैं कि वो कैसा पेशाब कर रहा है या तकलीफ से कर रहा है और रेगुलर फीवर आ रहा है, वो उनको कैसे देखना है और कैसे फॉलो अप करना है। उनको 80% हम किडनी प्रॉब्लम्स प्रिवेंट कर सकते हैं उस बच्चों में। दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। सर यशोदा हॉस्पिटल का कोई ब्रांच रायपुर में ओपन करने की कोई सोच सर आपने? सर वो तो प्रमोटर के हाथ में है सर। वी आर ऑल कंसल्टेंट डॉक्टर्स एज एक्सपर्ट्स। हम लोग तो जगह जगह पढ़ाई करके आते हैं, इन सेंस दैट माय एजुकेशन इज़ फ्रॉम चंडीगढ़, डॉक्टर विक्रम्स एजुकेशन इज़ फ्रॉम पीजीआई चंडीगढ़। उसके बाद वो यूके में काम करते थे, मैं यूरोपियन बोर्ड करके आया हूँ। सो हम लोग वी आर लुकिंग एज ए डॉक्टर्स, वी आर लुकिंग एट द पेशेंट। सो ये इन्वेस्टमेंट इश्यूज हमारे से नहीं होगा एट दिस पॉइंट। द प्रमोटर्स कैन लुक एट दैट सब। आई थिंक आपकी जो राय है वो हम अब बता देंगे, जाए क्योंकि वापस जाएंगे तो उनसे मिलना होता है, तो हम पक्का आपकी सजेशन उनको बताएंगे। जी सर, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आई एम प्रोफेसर डॉक्टर एन मल्लिकार्जुन रेड्डी। आई एम ए सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट and pediatric urologist and robotic surgeon at Yashoda Hospital High-Tech City. I am trained at PGI Chandigarh and I have done a European Board of Urology, and we specialize in pediatric urology, reconstructive urology जो होता है, and transplants and robotic urology. Thank you very much. मैं डॉक्टर विक्रम रेड्डी, मैं सीनियर कार्डियक सर्जन एट यशोदा हॉस्पिटल।
जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल विद स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज़ है। तो मेरा अभी 25 ईयर एक्सपीरियंस है। मैं चंडीगढ़ से MS जनरल सर्जरी और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली से कार्डियक सर्जरी करके फिर लिवरपूल में इंग्लैंड में 6 इयर्स ट्रेनिंग लेके वहाँ का डिग्री भी लेके फिर वापस आके हैदराबाद में अभी 2008 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो मेरा अभी जो प्रेमचंद के साथ अभी यहाँ आना पड़ा, लेकिन वो उसमें मेरा रोल पार्ट था, लेकिन वो रोल में इसमें हाईलाइट हो रहा है कि यशोदा हॉस्पिटल में जो मल्टी स्पेशलिटी है इसकी वजह से, एक्सपर्टीज़ की वजह से उनको मैनेज कर पड़ा, क्योंकि एक पेशेंट दूसरा सर्जरी के लिए गया, फिर हार्ट अटैक हो गए, फिर लेना कार्डियक सर्जरी इमीडिएट अवेलेबिलिटी था उस दिन लिया। सो हमारे पास जो रूटीन कार्डियक सर्जरी के साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स हार्ट सर्जरीज, सेकंड टाइम या थर्ड टाइम हार्ट सर्जरीज, या एक वैस्कुलर सर्जरीज, मेजर वैस्कुलर जो आयोटा बोलते हैं उसका डिसीजेस जो 10 घंटे का सर्जरीज रहता है वो सब हम रूटीन में कर देते हैं। जो हमको इंग्लैंड अफ्रीका से या बांग्लादेश से वहाँ से सारे पेशेंट्स आते रहते हैं। सो क्योंकि फैसिलिटीज़ भी उतना है क्योंकि मैं इंग्लैंड में भी काम किया, ऑलमोस्ट वे ऑन पार विद इंग्लैंड जो फैसिलिटीज़ है कॉम्प्लेक्स केसेस करने के लिए। सो जो रायपुर में नहीं हो सकता, क्योंकि ये नहीं कि सर्जन का कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेबिलिटी होगा लेकिन फैसिलिटीज़ भी बराबर रहना है, तो वो फैसिलिटीज़ डेफिनेटली यशोदा में होगा। सर कई पेशेंट्स ऐसे रहते हैं जो कैपेबल नहीं रहते हैं ऑपरेशंस कराने के लिए, उसके लिए क्या कुछ फैसिलिटीज़ है? इधर हमारे पास जो अभी ये प्राइवेट कॉरपोरेट है, तो नया हॉस्पिटल है, तो आयुष्मान भारत का ऐसा फैसिलिटी नहीं है, लेकिन कई पेशेंट्स मुझे डायरेक्ट कॉल करते हैं जो आयुष्मान भारत या हमारा स्टेट का आरोग्यश्री है, उनको जो मेरा फ्रेंड्स है जहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है तो उनके पास गाइड कर सकते हैं। वो केसेस के लिए तो हमारे पास नहीं है, लेकिन अभी आंध्र प्रदेश है, अलग स्टेट से वो CM का जो लेटर लेके आते हैं, जो LOC, वो LOC हम लोग एक्सेप्ट करके फिर जो भी एडिशनल है उनसे ले लेते हैं। सो एस्टिमेट लेके शायद इधर गवर्नमेंट से भी हो सकता है, जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस है सेकंड टाइम या थर्ड टाइम सर्जरीज, वो अभी तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, शायद एक्सप्लोर कर सकते हैं इधर से गवर्नमेंट से लेटर लेके। महाराष्ट्र से आते हैं जो वहाँ पे नहीं हो पा रहा है तो LOC लेके आते हैं। सर महाराष्ट्र हॉस्पिटल का जो कॉस्ट है और आपका हैदराबाद में जो यशोदा हॉस्पिटल है, कॉस्ट में क्या? मुंबई से कम डेफिनेटली है कार्डियक सर्जरी, क्योंकि मुंबई में मेरा दोस्त लोग है कार्डियक सर्जन्स, उनका और हमारा कंपेयर करने से डेफिनेटली 1 to 1.5 लाख स्ट्रेट फॉरवर्ड केसेस में तो कमी है। सर एनी मेडिकल एडवाइस रायपुरियंस के लिए स्टे हेल्दी, फिजिकल हेल्थ से जगह मेंटल हेल्थ भी डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग आजकल इतना फाइनेंशियल स्ट्रेस है, फैमिली स्ट्रेस है, वो फिजिकल हेल्थ जितना भी हम खाना डाइट सब मेंटेन कर रहे हैं, फिर भी मेंटल डेफिनेटली मेंटल हेल्थ तो चाहिए। और प्लीज़ सॉल्ट कम, रेगुलर एक्सरसाइज एंड सोशल एस्पेक्ट्स। एक है कॉन्सेप्ट 6 पिलर्स का, जो टू लिव नॉर्मली हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, तो लाइफस्टाइल मेडिसिन डिस्क्राइब करते हैं 6 पिलर। उसमें स्मोकिंग नहीं रहना, नार्कोटिक्स ड्रग्स नहीं लेना, फिजिकल हेल्थ रहना है, डाइट कंट्रोल रहना है, गुड स्लीप इम्पॉर्टेंट है, कम से कम 6 घंटे का, और साथ में फ्रेंड्स और रिलेटिव से रेगुलर मिलजुलना है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है स्ट्रेस रिलीविंग के लिए। यही है मेरा मैसेज। थैंक यू।